हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग मेड इजी। आज का हमारा लेक्चर बैंकिंग अवेयरनेस पे होगा। लेक्चर नंबर 8 है ये, और इम्पोर्टेंट बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। स्मॉल कॉइन डिपो के बारे में देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स के बारे में देखेंगे। स्वेल्ड बैंक नोट किसे कहते हैं, म्यूटिलेटेड बैंक नोट किसे कहते हैं, और इम्परफेक्ट बैंक नोट किसे कहते हैं। इन पांचों पॉइंट के बारे में आज स्टडी करेंगे। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बैंकिंग के पेपर में। बस आपको डेफिनेशन और कुछ रिलेटेड पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट किसे कहते हैं। करेंसी चेस्ट आर द सेलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक्स विच आर ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू नोट्स एंड कॉइन्स टू द पब्लिक। मतलब करेंसी चेस्ट क्या है, सेलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स है जो आरबीआई सेलेक्ट करती है। आरबीआई ने शेड्यूल्ड बैंक्स को सेलेक्ट कर लिया पूरे कंट्री में, जो कि न्यू नोट्स एंड कॉइन्स पब्लिक को देंगे। तो सेलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स विच आर ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू नोट्स एंड कॉइन्स टू द पब्लिक। और ये जो न्यू नोट्स और कॉइन्स होंगे वो होंगे किसके, इन द सेलेक्टेड ब्रांचेस नोट्स एंड कॉइन्स आर स्टॉक्ड ऑन बिहाफ ऑफ द आरबीआई। जो भी ये नया नोट और कॉइन इन शेड्यूल्ड बैंक्स के पास होगा, जो कि आरबीआई के द्वारा ऑथराइज किए गए हैं पब्लिक को देने के लिए, वो सारे नोट्स और कॉइन्स आरबीआई के होंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, द कैश केप्ट इन द करेंसी चेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द केप्ट इन द आरबीआई। तो करेंसी चेस्ट से हमने क्या समझा, आरबीआई ने पूरे कंट्री में शेड्यूल्ड बैंक्स को सेलेक्ट कर लिया। सपोज 20 शेड्यूल्ड बैंक्स को सेलेक्ट कर लिया, उसमें पैसा है, न्यू नोट्स और न्यू कॉइन्स है, वो आरबीआई का ही पैसा है। ये थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आरबीआई का ही पैसा है। बस वो शेड्यूल्ड बैंक्स को ऑथराइज कर दिया गया है कि पब्लिक को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये न्यू नोट और करेंसी। ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, स्मॉल कॉइन डिपो। स्मॉल कॉइन डिपो क्या होता है, ये भी करेंसी चेस्ट के ही जैसा है। सम बैंक ब्रांचेस आर ऑल्सो ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई टू एस्टेब्लिश द स्मॉल कॉइन डिपो टू स्टॉक स्मॉल कॉइन्स। तो मतलब स्मॉल कॉइन्स क्या है, जो छोटे पैसे, छोटे कॉइन्स है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या फिर 10 रुपये तक का जो कॉइन है, वो कुछ ब्रांचेज हैं जो कि ऑथराइज किए गए आरबीआई के द्वारा। वो ये नया पैसा होता है, न्यू कॉइन्स होते हैं, वो ये रखेंगे। और इन बैंकों के पास फैसिलिटी होगी कि दे कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज स्मॉल कॉइन्स टू द अदर बैंक ब्रांचेज इन देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो स्मॉल कॉइन डिपो भी सेम ही चीज हो गया, लेकिन स्मॉल कॉइन डिपो से क्या हुआ कि केवल ये कॉइन रखेगा और ये कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने आसपास के बैंक के ब्रांचों को। केवल सेलेक्टेड ब्रांचों के पास होगा और इसका भी जो पैसा होगा वो आरबीआई का ही होगा। तो हमने देखा करेंसी चेस्ट और स्मॉल कॉइन डिपो। बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है, पॉइंट्स याद रखने हैं, और इसमें जो पैसा होता है वो आरबीआई का होता है, ये पॉइंट याद रखना है। तो क्वेश्चन इन्हीं से आता है। तो अब देखते हैं डिफरेंट तरह के नोट्स क्या होते हैं। डिफरेंट तरह के नोट्स कौन कौन से थे वो देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा है स्वेल्ड नोट। स्वेल्ड नोट किसे कहते हैं, ए नोट विच हैज बिकम डर्टी ड्यू टू यूजेस। वह नोट जो गंदा हो गया हो यूज करते करते, वो स्वेल्ड नोट की कैटेगरी में आएगा। A note which include two pieces note pasted together wherein both the pieces presented belong to the same note and form the entire note। ठीक है। तो स्वेल्ड नोट में आपका क्या हो गया, वह नोट जो कि गंदा हो गया हो यूज करने से, और दूसरा कि एक नोट हो जो फट गया हो, 2 पार्ट में फट गया हो और दोनों पार्ट सेम नोट के हैं, तो उनको अगर चिपका देते हैं तो वो स्वेल्ड नोट की कैटेगरी में आ जाता है। तो स्वेल्ड नोट किसे कहते हैं, जो कि नोट जो गंदा हो गया हो और 2 पार्ट में नोट फटा हुआ हो और वो दोनों पार्ट सेम नोट का हो, तो अगर उसको हम चिपकाते हैं तो स्वेल्ड नोट की कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज देखेंगे नोट की कि किस किस कैटेगरी में डाला गया है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज नोट की आरबीआई के द्वारा बनाई गई है, स्वेल्ड नोट, म्यूटिलेटेड नोट और इम्परफेक्ट बैंक नोट। तो इनके बारे में देखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे ये क्या चीज है। तो फोर्थ पॉइंट का हमारा क्या है, म्यूटिलेटेड बैंक नोट। ए बैंक नोट ऑफ विच अ पोर्शन इज मिसिंग और विच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 पीसेस। तो म्यूटिलेटेड नोट क्या हो गया कि एक नोट है, कुछ पार्ट उसका फटा है और वो फटा हुआ गायब हो चुका है, तो फटा हुआ है ये नोट, तो फटे हुए नोट को हम म्यूटिलेटेड नोट के कैटेगरी में डालेंगे। या फिर वो जो नोट हो 2-3 पार्ट में चिपका हुआ हो। स्वेल्ड नोट में क्या होता था, नोट 2 पार्ट में फट गया है, उसको चिपका दिए हैं और दोनों जो पार्ट है वो सेम नोट का है। म्यूटिलेटेड नोट में आपका क्या हो गया कि नोट 2-3 पार्ट में फटा हो, मोर देन 2 पार्ट, मतलब मोर देन 2 पीसेस, और उसको हम चिपका देंगे, तो ये हो गया म्यूटिलेटेड बैंक नोट। तो म्यूटिलेटेड में क्या हो गया कि पोर्शन इज मिसिंग, थोड़ा सा नोट फटा हुआ है, वो फटा हुआ पार्ट मिल नहीं रहा है, तो वो म्यूटिलेटेड नोट के कैटेगरी में आएगा। और मोर देन 2 पीसेस में अगर हम उसको चिपकाएंगे तो वो म्यूटिलेटेड नोट में आएगा। इम्परफेक्ट बैंक नोट क्या होता है, ये बैंक नोट विच इज होली और पार्सली श्रंक मतलब सिकुड़ जाना, और वॉस्ड और अल्टर्ड बट डज नॉट इंक्लूड ए म्यूटिलेटेड बैंक नोट और स्वेल्ड नोट
मतलब ये वाला जो इम्परफेक्ट बैंक नोट है, जो कि इन दोनों के अलावा जो कैटेगरी आएगी, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, एल्टर्ड हो गया है, बहुत सारा उसमें कटिंग है, पेस्टिंग है, ये सब चीजें हैं, मोर देन उसमें 3-4 पीसेस में चिपकाया हुआ है, या फिर एकदम वॉश हो गया है, गीला हो गया है, या फिर श्रंक हो गया है, मुड़ माड़ गया है, तो ये सब चीजें इम्परफेक्ट बैंक नोट में आएगा। मतलब जो सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड के अलावा जो कैटेगरी बनेगी वो इम्परफेक्ट बैंक नोट की कैटेगरी होगी। तो ये तीनों चीज हम देखेंगे। तो सॉइल्ड नोट क्या होता है? सॉइल्ड नोट में क्या आपने देखा कि नोट विच हैज बिकम डर्टी, मतलब जो गंदा हो गया हो और जो 2 पार्ट में फटा हो और चिपकाया गया हो, तो उस दोनों पार्ट जो है सेम बैंक नोट, सेम नोट का हो, तो वो हो गया सॉइल्ड नोट की कैटेगरी में आ गया। म्यूटिलेटेड बैंक नोट क्या हो गया? म्यूटिलेटेड बैंक नोट में आपका हो गया कि कुछ पार्ट मिसिंग है, कुछ पार्ट फटा हुआ है और वो मिल नहीं रहा, तो वो म्यूटिलेटेड नोट का मतलब उसको म्यूटिलेटेड नोट कहेंगे। और 2 से 3 पार्ट में चिपका हुआ हो तो वो म्यूटिलेटेड नोट हो गया। इम्परफेक्ट बैंक नोट क्या हो गया? बैंक नोट विच इज होली और पार्सली अल्टर्ड या फिर वॉश्ड है, और जो इन दोनों कैटेगरी के अलावा है। तो इसमें से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि सॉइल्ड नोट क्या होता है, म्यूटिलेटेड बैंक नोट क्या होता है, इम्परफेक्ट बैंक नोट क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे मोर देन 2 पीसेस था, यहाँ पे 2 पीसेस बिलोंग टू सेम नोट। तो ये सब कैटेगरीज आपको याद रखनी है, और ताकि आप क्वेश्चन को कर पाए। थैंक यू गाइज।